तब मैंने कदम उठाया है। और मैंने 19 तारीख कदम से उठाया है कि अगर चंद्रशेखर भाई परवल फरीदाबाद से परवल जा रहे हैं तो एक बार भाई यहाँ भी नज़र मारे कि हमारे फरीदाबाद में उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भीम आर्मी जिला पूर्व महासचिव रह चुका हूँ, तो इसलिए मैं चंद्रशेखर भाई से भी आह्वान करता हूँ, अगर भाई फरीदाबाद में आए तो एक बार यहाँ जरूर आए, ताकि प्रशासन के काम में जुड़ रहेंगे और मुझे इंसाफ मिल सके। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूँगा। मेरा नाम सुशील है, मैं पूर्व जिला महासचिव भीम आर्मी भारत एकता मिशन, और ये हमारी बस्ती है, ये हमारी टीम है, युवा टीम है, और बस्ती का नाम बहुजन बस्ती है, नगरंग क्लब पाटू में हम सभी रहते हैं। अच्छा, आपके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई है जिसमें कुछ वीडियो वगैरह है और कुछ जो है शिकायत पत्र भी है, और आपने एक लंबी चौड़ी पोस्ट जो है उसमें लिखी हुई है कि आप जो है एक बड़ा कदम उठाने वाले, आत्महत्या जैसा। आखिर क्या वजह है वो, जरा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनलों को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप अपने चैनल के माध्यम से बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। बात यह है कि 22/10 को मैं एक शिकायत लेकर, एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी हुई थी, शिकायत लेकर चौकी में गया था, संजय कॉलोनी चौकी में। तो वहाँ के एक एएसआई हैं महेश कुमार जी से मैंने कहा कि सर ये एप्लीकेशन देने आए हैं हम आपके पास और इसके पैर में चोट लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आप पहले मेडिकल करवा के लाओ और तब हम शिकायत लेंगे। मैंने कहा सर आप चलिए साथ में, कह रहा मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा सर फिर ड्यूटी किसकी है? तो कह रहा मेरी ड्यूटी नहीं बनती है। फिर मैंने उनसे कहा सर आप ना बिना मेडिकल के शिकायत ले लो। कह रहा मैं बिना मेडिकल शिकायत नहीं लूँगा। फिर मैंने कहा सर आपके चौकी इंचार्ज साहब हैं, उस बात तो भड़क गए कि इसने चौकी इंचार्ज साहब क्यों पूछ लिया। 2-3 पुलिस वाले और साथ में आ गए और मेरे से बदतमीज़ी करने लगे, कह रहे तुझे ठोक दूंगा, कूट दूंगा, इस तरह की बात करने लगे। मेरे बाल पकड़ लिए, मेरे मुँह पे चोट भी मारी, फिर मुझे धक्का मार के अंदर ले गए। अंदर लेकर फिर मुझे नीचे बैठा दिया धरती पर। नहीं मैं बैठ नहीं रहा धरती पर, कह रहा बैठ रहा नहीं बैठ रहा, 5.5 लगाऊंगा अपना बैठ जाएगा। फिर धरती बैठाया मुझे, मेरे कपड़े तुड़वाने की कोशिश की गई, कपड़े तुड़वा दिए गए मेरे, और फिर मेरे मुँह में दारू डालने की कोशिश की गई। इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ। उसकी पूरी घटना मैंने 23/10 को ऐसा नियर SHO थाने में मुझे थाने में दी मैंने शिकायत। तो वहाँ पर उन्होंने 23/10 को शिकायत ले ली, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैं DCP ऑफिस गया, DCP ऑफिस से मुझे सर ACP को दी गई, तो उसके वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बुला लिया गया, 2 घंटे बैठा कर रखा गया इसी मुझे सर में। मेरे से उल्टे सवाल पूछे गए कि आपने वीडियो क्यों बनाई और आपने ऐसे क्यों बात करी, आप क्यों गए थे, इस तरीके से बात मुझे उल्टा ब्लेम करते रहे। फिर मैंने CP साहब के जहाँ पेश हुआ, वहाँ से भी कोई भी बात मुझे कोई उचित आश्वासन नहीं मिला। फिर मैं दोबारा DC साहब के पेश हुआ, कोई भी आश्वासन नहीं मिला। और मैंने होम मिनिस्टर तक अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है, वहाँ भी कोई आश्वासन नहीं मिला मुझे। इससे मैं बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो गया हूँ घूम कर। मैं यहाँ वहाँ मतलब करीब 1.5 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा मुझे ही धमकाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप राजीनामा कर लो। इस तरीके के मुझे पुलिस वाले उल्टा बोलते हैं मुझे। अच्छा, जानकारी के मुताबिक आप जो है लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कोर्ट में, तो ये आत्महत्या जैसा कदम उठाने की क्या ज़रूरत है? आप कानूनी तौर पे भी तो जो है इस लड़ाई को लड़ सकते थे, हार क्यों रहे? ये मैंने होम मिनिस्टर, CP साहब, ACP, DCP पूरी चैन तक मैंने अपने न्याय के लिए गुहार लगा दी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कदम सामने नहीं आ रहा है। बल्कि मुझे मेरे समाज के कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि राजीनामा कर ले। कुछ लोग फ़ोन भी आ रहे हैं मेरे पास, राजीनामा कर, दबाव बनाया जा रहा है। मैं से बहुत ज़्यादा हताश हो गया। मैं हताश उसी दिन से परेशान हो गया था जब मेरे साथ इस तरह के अपमान किया गया था। मैंने जब उन्होंने कहा भी था मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, और महेश कुमार ने कुछ नहीं सुना, उसने बस अपनी वर्दी के दबंगा दिखाते हुए मेरे संग ऐसा मिसबिहेव किया। मैं उसी दिन परेशान हो गया था। मैंने सोचा कि उसी दिन मुझे आत्महत्या करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने हिम्मत करी, मैं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं मिला। फिर पुलिस वाले से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करी गई। आपका कहने का मतलब है कि फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से आपकी कोई भी सपोर्ट नहीं की गई है? जी बिल्कुल, मैं फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं मिली मुझे, और बल्कि मुझे ही उल्टा हताश और हरासमेंट किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मामला है, जो आपने यहाँ पे बोर्ड लगाया है बहुजन बस्ती का, यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो उसमें ये भी पता लगा है कि आपने इस मामले में समझौता भी किया है। हाँ, ये जो बहुजन बस्ती का बोर्ड लगाया था हमने, पूरी जो बहुजन बस्ती है पूरी टीम ने मिलकर बोर्ड लगाया था। ये बोर्ड लगाया था, कुछ दबंग जाति के लोगों ने बोर्ड उखाड़ दिया था, तोड़ दिया था बोर्ड से, और उसकी शिकायत के खिलाफ फिर हमने धरना भी दिया, चौकी भी गए, वहाँ पर हमने खूब लड़ाई लड़ी, तब जाके हमें
उनके खिलाफ कार्रवाई करो भाई। ये धरना आपने कहाँ पर दिया था? ये धरना हमने सारण थाने पर दिया था। यहाँ भी धरने पर 15-20 दिन बैठे थे उनको अरेस्टिंग के लिए, उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। लेकिन ये सरासर झूठ है कि मैंने कोई समझौता किया है। मैंने अभी तो कोई समझौता नहीं किया है। आज भी मेरा केस पेंडिंग है कोर्ट में और चल रहा है कोर्ट में। तो सर यहाँ तक नौबत कहाँ से आ गई, आपकी आत्महत्या करने की नौबत कहाँ से आ गई? क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ पूरे पुलिस प्रशासन से, सबसे परेशान हो चुका हूँ मैं। यहाँ तक कितना परेशान हो गया हूँ पुलिस प्रशासन वाले ने कि मेरे जो मेडिकल कराने गया था मैं अपनी चोट का, जो पुलिस ने मारी थी, उसमें भी पुलिस वालों ने फोन करके मेरे मेडिकल में हेरफेर करने की कोशिश की गई। ये मेरा मेडिकल है और यहाँ पर ना उन्होंने, मैंने आज तक कोई भी ड्रिंक और कोई भी नशा नहीं करा है, तो उन्होंने कोशिश करी पुलिस डॉक्टरों ने मेरे इसमें एल्कोहल लिखने की कोशिश करी ताकि उनको पुलिस वालों को फायदा मिल जाए। जब मैंने मैडम से कहा मैडम जी आप एल्कोहल क्यों लिख रहे हो उसमें, मैंने आज तक एल्कोहल नहीं पिया है, तो मैंने दारू नहीं पिया आज तक। तो फिर मैडम ने मेरा ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड सैंपल पर सील भी नहीं लगाई, ना अपना नाम लिखा, ना मेरे सामने सील लगाई। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन डॉक्टर तक मिले हुए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अब जब मुझे इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या फायदा क्या जीने में। अच्छा, एक बात इसमें ये भी आई कि जो जिस पुलिस वाले ने, जिस एएसआई ने आपके साथ में बदतमीजी की, जो वीडियो में दिख रहा है, उसने आपसे माफ़ी भी मांगी है। तो माफ़ी के बाद फिर इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं? ऐसा है जी, ये जो समाज के कुछ लोग हैं, जो समाज जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी तारीख को 15-20 दिन पहले यहाँ पर आना है और एक मीटिंग रखी है हमने, तुम्हारे संग जो बर्बरता हुई है इसके खिलाफ हमने मीटिंग रखी है। मुझे ये बताया गया तो मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि यहाँ पर दबाव बनाने के लिए महेश कुमार एसआई आया हुआ था, उसके संग 2 पुलिस वाले और थे और हमारे समाज के लोग भी थे। तो इस तरीके से सबने मिलकर मुझे दबाव बनाया। वहाँ पर उसने महेश कुमार ने एसआई ने ऐसी बात रखी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने यही बात कहा कि आज आपने मेरे साथ ऐसा किया है, जो वीडियो वायरल हो गया, आप माफ़ी मांग रहे हैं। अगर वीडियो वायरल वीडियो ना होती तो आप बिल्कुल माफ़ी ना मांगते। आपने इतनी बड़ी गलती करी ही क्यों आपने, जो आपको माफ़ी मांगने की नौबत पड़ी। अच्छा, ये माफ़ी वाली बात कब की है, लगभग कितना दिन हुआ है इसको माफ़ी कब मांगी उसने? 15-20 दिन पहले उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी। अच्छा, मतलब जब आप कार्यवाही को लेकर के जब मैंने अफसरों के पास जा रहे थे उस बीच जब जो मैंने है एसएचओ को अगले दिन शिकायत दी थी लिख के मैंने, और एसीपी और सीपी साहब को मैंने जब एप्लीकेशन दे दी, जब उसके ऊपर कार्रवाई बैठने लगी तब उसने माफ़ी का कदम उठाया। उससे पहले अन्यथा उसने माफ़ी नहीं मांगी। अगर वो जिस दिन उसने मेरे साथ ऐसी घटना करी थी उस दिन अगर माफ़ी मांगता तो मैं कुछ सोच सकता था, हाँ भाई इसने ऐसी गलती अनजाने से हुई है, इसने माफ़ी दवा में मांगी थी। लेकिन आप पर एक आरोप ये भी लग रहा है, बड़ा आरोप है कि जब माफ़ी से सुशील संतुष्ट नहीं थे तो उस समय से जो है वो चुप क्यों थे? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा भी बताया जा रहा है, क्योंकि इसी 19 तारीख को, जिस दिन आपने आत्महत्या की बात जो कही है कि आप 19 तारीख को आत्मदाह करेंगे, एसपी ऑफिस पे, शायद सीपी ऑफिस पे आप आत्मदाह करेंगे, ऐसा आपने कहा है। और ठीक उसी दिन भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इसको राजनीतिक मुद्दा भी बता रहे हैं कि सुशील को आगे जाके राजनीति करनी है, इसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं जो समाज की सहानुभूति है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं एक समाज का बेटा हूँ। मुझे राजनीति नहीं करनी है, अगर और समाज के हित में ही काम करना, जो भी करना है मुझे। लेकिन जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके का कि दिन चुप कहाँ थे, लेकिन मैं चुप नहीं था बिल्कुल भी। मैं एप्लीकेशन ऊपर से ऊपर लगाते जा रहा था। होम मिनिस्टर सीपी साहब पर मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। जब वहाँ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तब मैंने कदम उठाया है। और मैंने 19 तारीख कदम से उठाया कि अगर चंद्रशेखर भाई परवल फरीदाबाद से परवल जा रहे हैं तो एक बार भाई यहाँ भी नज़र मारे कि हमारे फरीदाबाद में उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भीम आर्मी जिला पूर्व महासचिव रह चुका हूँ, तो इसलिए मैं चंद्रशेखर भाई से भी आह्वान करता हूँ, अगर फरीदाबाद में आए तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, ताकि प्रशासन के कान में जू रहेंगे और मुझे इंसाफ मिल सके। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूँगा। तो मतलब आपने 19 तारीख का दिन सिर्फ इसीलिए चुना है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, कुछ आप ये भी समझ सकते हैं, चंद्रशेखर भाई यहाँ पर आ रहे हैं ताकि भाई के कानों पर पहुँचे, बात पहुँचे कि हाँ कि फरीदाबाद में इस तरह कुछ घटना हो रही है। लेकिन आपको जानकारी है कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना भी जो है एक अपराध की श्रेणी में आता है, और आप कानूनी लड़ाई भी इसकी लड़ सकते हैं, अपने समाज के लोगों से बात कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन में बहुत से ऐसे मामले हैं जो लंबे समय तक लटक जाते हैं, क्योंकि सामना आपका पुलिस वाले से है, तो देरी हो भी सकती है। पर इस तरह का कदम आप अपना पीछे को ले लें, इसमें आपकी क्या राय है, क्या विचार है? मुझे पता है कि ये आत्महत्या जुर्म है, अपराध है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। जब प्रशासन अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, अपने पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो मेरे पास एक यही कदम बचता है। यहाँ तक कि मैंने 112 के अपने उस दिन 112 पे कॉल की थी। 112 वाले बोल रहे थे, अरे हम तो पुलिस है,
पुलिस के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर देंगे, जबकि 112 का फर्ज बनता है मौके बाद पहुँचे और घटना को पूरी जाने की क्या घटना हुई है फिर उसके बाद को जवाब दे। लेकिन उन्होंने फ़ोन करते कहा कि आप पुलिस वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हो ऐसे। तो इस तरीके का ये मेरे साथ हो रहा है। सर कुछ लोगों का मानना है सुशील राजनीति कर रहे हैं। जी, राजनीति तो कौन नहीं करता राजनीति। जब पिटने के लिए हम आगे आते हैं और समाज में हम आगे आते हैं, राजनीति कौन करेगा फिर। कि आपको यहाँ से चुनाव भी लड़ना है इसलिए आपने मुद्दा बनाया है, फिर आपने कोर्ट में जाके समझौता भी किया है। नहीं, समझौता मैंने किसी के साथ नहीं किया। समझौता मैंने ना सुशील का भी झुका है ना झुकेगा। समझौता मैंने नहीं किया। जिस मैटर में घुस जाता हूँ मैं, जो भी मैटर होता है मैं उसमें समझौता नहीं करता या सोच समझ के मैटर में बीच में आता हूँ। और रही ये बात, तो ये वार्ड नंबर 8 से मुझे मेरे जो समाज के लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे लड़ा रहे राजनीति को, मुझे कह रहे हैं कि आप खड़े होइए। अगर वो मना कर देंगे नहीं खड़ा होंगे, नहीं खड़ा होऊंगा मैं अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करी राजनीति खड़े होने की। लेकिन इस तरह का कदम उठाने की जो बात है ये प्रशासन तक जा भी रही है, तो पुलिस आपको हाउस अरेस्ट भी कर सकती है, ये जानकारी है आपको? मेरे पास ऐसा मैसेज आ चुका है कि पुलिस आपको डिटेन कर लेगी, आप या तो इधर हो जाए अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, अगर डिटेन करना चाहती है तो कोई बात नहीं, वो अपनी कार्रवाई करे, मैं अपनी कार्रवाई करूँगा। क्या चाहते हैं आप? मैं पुलिस जो ASI महेश कुमार है जो उसने बेसंगता की है, मेरा अपमान किया है, मुझे अपमानित किया है, मुझे हताश किया है, जो भी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई बनती है मुझे कार्रवाई चाहिए। आप LLB की पढ़ाई कर रहे हैं और इस देश में संविधान लागू है, तो आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते? कोर्ट का सारा मैं इसलिए क्योंकि प्रशासन है। अब जब मैं मेडिकल कराने गया तो डॉक्टर ने भी मेरे मेडिकल में छेड़छाड़ करी है। अब मैं कोर्ट जाऊंगा तो हो सकता है फिर वहाँ से कोई ऐसी बात चल जाए, मामला पेंडिंग होता जाए, फिर मैं और परेशान होता है, मुझे करा जाएगा फिर। इसलिए मैं कोर्ट का सहारा लेना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं प्रशासन को आप पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल जी, प्रशासन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि प्रशासन मैं जब शिकायत में देखा हूँ SHO को 23 तारीख शिकायत दी है, अभी तो उसने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया कि हाँ भाई ये कार्रवाई करनी है। और ना ही मुझे ACP से ढंग से कोई आश्वासन मिला, ना CP साहब से नहीं मिला। जबकि मैं CP साहब के जनता दरबार पेश हुआ था तब भी कोई मुझे ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि हाँ हम कार्रवाई कर देंगे। तो उल्टे सवाल किए जाते हैं। चलो, धन्यवाद।